श्री गणेशाय नमः। समस्त बहनों एवं भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपसे एक विशेष चर्चा करूंगी। भगवान शिव की पूजा में रुद्र अष्टाध्यायी का विशेष महत्व है। यह वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य हो गया है, पर इसे आप पूरा सुनें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। आपने देखा होगा कि भगवान शिव की पूजा में सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, चतुर्दशी, अष्टमी तिथि और विशेषकर सावन में लोग मंदिरों में या घर पर भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं, वो भी रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्रों द्वारा। अभिषेक प्रिय शिव, ऐसा कहा गया है। भगवान शिव को अभिषेक अत्यंत प्रिय है। अभिषेक करने से भगवान शिव संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करते हैं और समस्त कामनाएं पूर्ण करते हैं। किस कामना के लिए कौन सी चीज़ से अभिषेक किया जाए, इसका भी विधान है। मैं आपको संक्षेप में पहले इसके लाभ और विधि बता देती हूँ, क्योंकि बिना लाभ जाने कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य नहीं करता। वेदों में रुद्राष्टाध्यायी की अनंत महिमा है, पर सार आप इतने से समझ लीजिए कि चारों वेदों में शुक्ल यजुर्वेद में यह रुद्र अष्टाध्यायी मणि के रूप में विराजमान है। वायु पुराण में, जबाल उपनिषद में, शिव पुराण में, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में भी जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने एक वाक्य कहा है रुद्राष्टाध्यायी की महिमा में कि यह रुद्राष्टाध्यायी मोक्ष का द्वार है और इसका पाठ करने वाला भगवान शिव में ऐसे प्रवेश करता है जैसे घर का स्वामी अपने घर में। अब इतने से ही आप समझ लीजिए कि इसकी महिमा क्या है। ऋषियों ने जब पूछा कि हे महर्षि, अमृतत्व का, मोक्ष का कारण क्या है, तो महर्षि जबाल ने यही कहा कि रुद्र ही मोक्ष का कारण है और उनको प्रसन्न करने के लिए ये जो रुद्र अष्टाध्यायी के विशेष मंत्र हैं, इनका सर्वाधिक महत्व है। शिव पुराण में जगह जगह आया है कि देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्रों से भगवान शिव को प्रसन्न किया। वे रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्र कौन से हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगी। इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये घर पर स्वयं कर सकते हैं। आपको किसी को भी, पंडित को, पुजारी को बुलाने की ज़रूरत नहीं। आप स्वयं इन मंत्रों से घर पर ही शिव पूजा अभिषेक कर सकते हैं स्वयं। दूसरी बात, विधि। इसके लिए 3 प्रकार की विधियां हैं। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ, एक तो आप सिंपल इसका पाठ कर लीजिए। जब भी आपको सुबह, शाम, दोपहर, रात, जब भी फुर्सत मिले, दिन में आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, वैसे इसका त्रिकाल पाठ करने का विधान है, दिन में 3 बार। लेकिन आपके पास समय नहीं है तो आप प्रतिदिन नियम से 1 बार ही पाठ कीजिए। इसके पठन और श्रवण का भी विशेष महत्व है। कहा गया है कि मृत्यु के समय, मृत्यु से 1 हफ्ता 7-10 दिन पहले जो इसका प्रतिदिन त्रिकाल पाठ करता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। तो जितना आपसे संभव हो सके कम से कम प्रतिदिन 1 बार इसका पाठ अवश्य करें। तो पहली हो गई पाठात्मक विधि, सिर्फ पाठ कर लिया बस। दूसरा, अभिषेकात्मक, आप पाठ भी करिए और साथ में जलधारा गलंतिका से भगवान शिव का अभिषेक भी करते जाइए। तो ये हो गया अभिषेक सहित पाठ दूसरी। और तीसरी विधि है हवनात्मक, मतलब इन्हीं मंत्रों का पाठ करते हुए आप साथ में हवन भी करते जाएं, तो वो हो गई तीसरी विधि। तो पाठात्मक, अभिषेकात्मक और हवनात्मक, ये 3 प्रकार की इसकी विधियां हैं। इनमें से आपको जो भी सरल विधि लगे, आपकी जैसी सामर्थ्य हो, अपनी इच्छा अनुसार आप कर सकते हैं।
अब आषाढ़ के बाद सावन आने वाला है, तो उसमें तो ये विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सावन में अगर हो सके तो हवनात्मक कीजिए, भगवान शिव को बहुत प्रिय है। नहीं तो अभिषेक या पाठ तो आप अवश्य ही घर पर स्वयं कर सकते हैं। अब इसमें जो है 8 अध्यायों में से, ये तो टोटल रुद्राष्टध्यायी में 8 अध्याय हैं, लेकिन उनमें से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान रुद्र का जो पाठ है, अध्याय, वो है 5वां अध्याय। 5वें अध्याय को ही सतरुद्री अध्याय कहा गया है, नमक अध्याय कहा गया है, क्योंकि बार बार नमो नमो का उच्चारण उसमें हुआ है, इसलिए उसे नमक अध्याय सतरुद्री कहा गया है। क्योंकि भगवान शिव के शताधिक नामों से वहाँ पर विशेष पूजा हुई है, उन्हें बार बार वंदना की गई है भगवान शिव को शताधिक नामों से, इसीलिए उसे सतरुद्री कहते हैं। भगवान शिव के सत रूपों का वहाँ वर्णन किया गया है और नमस्कार किया गया है, नमो नमो, इसलिए नमक अध्याय। तो जो 5वां अध्याय है वह विशेष रूप से है, क्योंकि प्रथम अध्याय तो गणेश वंदना का है, द्वितीय अध्याय में लक्ष्मी और विष्णु की उपासना, तीसरे अध्याय में इंद्र की, चौथे में मित्र और वरुण की, और 5वें जो मुख्य अध्याय है भगवान शिव का है, और 6वें अध्याय में भी भगवान शिव का ही मृत्युंजय मंत्र का वर्णन है, और 7वें अध्याय में अंतिम संस्कारों का वर्णन है, और 8वें अध्याय जो चमक अध्याय है उसमें भगवान शिव से समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वंदना की गई है, और 9वां और 10वां अध्याय जो है वह शांति और स्वस्ति अध्याय है। इस तरह टोटल 10 अध्याय रहते हैं। तो इस 5वां अध्याय जो मुख्य है, रुद्र अध्याय जिसे कहा गया भगवान शिव का, इसमें 66 मंत्र हैं। आइए अब मैं वीडियो को लंबा न करते हुए आपको ये मंत्र सुनाती हूँ, ताकि आप स्वयं ही घर पर यह रुद्र अभिषेक पाठ कर सकें। आइए प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम रुद्र अभिषेक पाठ प्रारंभ। रुद्र अध्याय पाठ प्रारंभ। श्री गणेशाय नमः। ओम गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वां निधिपतिगुं हवामहे, वसोमम् अहं जानी गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्। ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्ते रुद्रमन्यौ उतोत इषवे नमः, बाहुभ्यामुत्ते नमः, या ते रुद्रशिवा तनूरुघोरा अपापकाशिनी, तया नस्तन्वा शान्तमया गिरिशां तभिचाक्षिः, यामुषीं गिरिसन्तहस्ते विभस्ते स्तवे, शिवां गिरित्रतां कुरु महिगुङ्गसी पुरुषं जगत्, शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षा वदामसि, यथा न सर्मि जगदयक्ष्मगुङ्गसुमना असत्। अधिवोच दधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक्, अहिंश्च सर्वाजं यन् सर्वाश्च यातु धान्यवधराचि परासुवा, असोयस्ताम्रो अरुण उत वा भृसुमङ्गला, ये चैन गुङ्गरुद्रा अभिदीक्ष श्रुता सहस्रसो अविशा गुङ्गहेड इमहे, असोयो अवसर्पति नीलग्रीव विलोहितः, उतैनं गोपदृशन्न दृशन्नुदहार्य सादृष्टो मृडयाति नः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुसे, अथो ये असत्वानो अहं तेभ्यो अकरं नमः। प्रमुञ्च धन्वनस्तमुभयोरान्त्योर्जां, याश्चिते हस्ति सवः परात भगवो वपः, विज्यं धनुकपर्दिनो विशल्यबाणवावुत्, अनेसनस्य या ईश आभुरस्य निषङ्गधी, या
याते हेतमीढुष्ठं हस्ते बभूवते धनु तया अस्मान् विश्वतस्त्वं यक्षमया परिभुज परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणोक्तो विश्वतः अथो या स्थिस्तवारे असमन्निधेहितम् अवतत्तधनुष्टवगुङ्गसहस्राक्ष सते सुधे निशीरशल्यानां मुख शिवो न सुमना भव नमस्तायुधयानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महान्तमुत मानो अर्भकं मानाक्षन्तमुत मानोक्षितं मानो वधिपितरं बोत मातरं न प्रियास्तन्वरुद्रहरिरीशः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु मानो वीरान रुद्रभामिनो वधिर्हविषमन्त सदमित्वा हवामहे नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः ससपिञ्जराय तुसीमते पथिनां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टनां पतये नमो नमो बभ्लूषाय व्याधिने अननां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय ततायिने क्षेत्रणां पतये नमो नमः सूताय हनत्यै वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृता औषधीनां पतये नमो नमो मन्त्रणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमोच्चैरघोषाय क्रन्दयते पतीनां पतये नमो नमः कृतिस्नायताया धावते सत्त्वानां पतये नमो नमः सहमानाय निव्याधिन् अव्याधिनीनां पतये नमो नमो निषङ्गिण ककुभास्तेनानां पतये नमो नमो निचेरवे परिचराय रण्यानां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निषङ्गिण इसुधीमते तस्कराणां पतये नमो नमः श्रकायेभ्यो जिगागुंसदाभ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो असीमदाभ्यो नाक्तं चरदाभ्यो विकृन्तनां पतये नमः नमो गिरिचराय कुलुञ्चनां पतये नमो नमि सुमदाभ्यो धन्वायिभ्यश्च वो नमो नम आतन्वनेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छदाभ्यो अस्दभश्च वो नमो नमो विसृजदाभ्यो विदभश्च वो नमो नमः स्वपदाभ्यो जागृतभश्च वो नमो नमः स्यानेभ्यः आसीनेभ्यश्च वो नमो नमस्तेष्टदाभ्यो धावदभश्च वो नमो नमः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमो नम अव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तभिश्च वो नमो नम उग्णाभ्यस्त्रगुं हतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रात्पतिभ्यश्च वो नमो नमो घृतसेभ्यो घृतस्पतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानीभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो आरथेभ्यश्च वो नमो नमः श्रुताभ्यः संगीतभ्यश्च वो नमो नमो महदाभ्यो अर्भिकेभ्यश्च वो नमः नमस्ताक्षाभ्यो रत्कारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मरेभ्यश्च वो नमो नमो निषादेभ्यः पुञ्जिष्ठेभ्यश्च वो नमो नमः स्वानिभ्यो मृग्युभ्यश्च वो नमो नमः स्वाभ्यः स्वापतिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशयाय च सिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च नमो हसवाय
च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृधाय च सवृधे च नमो अग्नयाय च प्रथमाय च नमः जजिराय च नमः शीघ्राय च सीभ्याय च नमोर्म्याय च वस्वन्याय च नमो नादेयाय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्जाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघनयाय च बुधनयाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः श्लोकयाय च वसान्याय च नमोर्वर्याय च खलयाय च नमो वन्याय च कक्षयाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नम्नाशूषेणाय च शूरथाय च नमः सूराय च वभेदिने च नमो विल्मिने च कविचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो निषङ्गिण चे सुधीमते च नमस्तीक्ष्णे सवे च युधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रोत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः कुल्याय च सरस्याय च नमो नादेयाय च वैशन्त्याय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वृद्ध्याय च तप्याय च नमो मेध्याय च विद्युत्याय च नमो वर्षाय च वर्षाय च नमो वात्याय च रिसम्याय च नमो वस्तव्याय च वस्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गवे च पशुपतये च नमोग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्तराय नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय च उत्तरणाय च नमस्तीर्थाय च कूल्याय च नमः शशप्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाहयाय च नमः केगुङ्गशिलाय च क्षेणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नम इरण्याय च प्रपथ्याय च नमो व्रजाय च गोष्ठयाय च नमस्तल्पयाय च गेहयाय च नमो हृदयाय च निवेशप्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमः पागुङ्गसव्याय च रजस्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च नम ऊर्व्याय च सूर्व्याय च नमः पर्णाय च पर्णशदाय च नम्मदगर्माणाय च भिघ्नते च नम नखीदते च प्रखीदते च नम निसुकृदाभ्यो धनुष्कृतभयश्च वो नमो नमो वह किरिकेभ्यो देवानागुङ्गहृदेभ्यो नमो विचिन्नवतकेभ्यो नमो विक्षीणतकेभ्यो नम्नानि हर्तेभ्यः द्रापेऽन्धसस्पदे दरिद्रनीललोहित आशां प्रजानामेषां पशूनामाभेमा रोङ्मोचाना किञ्चिनाममत इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा संसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं या ते रुद्रशिवा तनुशिवा विश्वाहा भेषजी शिवारुतस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे परिणो रुद्रसेतेर्वृणुक्तो परित्वेषस्दुर्मतिरघायो अवस्थिरा मघवद्भस्तनुषमीर्वस्तुकाय तनयाय मृड मीढुष्टं शिवतं शिवो न सुमनाभा परमे वृक्षायुधं निधाय कृतिं वसानाचर्पिनाकं विभ्रधागहि विकीरिद्रविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुङ्गहेत्यो अन्मसमन्यवपन्तु ता
सहस्राणि सहस्रशो बहवो स्तहेतयः तासमीशानो भगवः पराचीना मुखाकृधि असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्यां तेषा गुङ्गसहस्रयोजने अवधनवानि तनमसि अस्मिन् महतर्णवे अन्तरिक्षे भवा अधि तेषा गुङ्गसहस्रयोजने अवधनवानि तनमसि नीलग्रीवाशितिकण्ठा देवगुङ्गुरुद्रयोपाश्रितः तेषां गुङ्गसहस्रयोजने अवधनवानि तनमसि नीलग्रीवाशितिकण्ठा सर्वा अधक्षमाचरा तेषा गुङ्गसहस्रयोजने अवधनवानि तनमसि ये वृक्षेषु ससपिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहितः तेषा गुङ्गसहस्रयोजने अवधनवानि तनमसि ये भूतानामधिपतयो विशिखा सह कपर्दिनः तेषा गुङ्गसहस्रयोजने अवधन्वानि तनमसि ये पथां पथिरक्षा ऐलवृदा आयुर्युधा तेषा गुङ्गसहस्रयोजने अवधनवानि तनमसि ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रकाहस्तानि शङ्गिणः तेषा गुङ्गसहस्रयोजने अवधनवानि तनमसि ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् तेषा गुङ्गसहस्रयोजने अवधनवानि तनमसि या एतवन्तश्च भूया गुङ्गसश्च दिशो रुद्रवितस्थिरे तेषा गुङ्गसहस्रयोजने अवधनवानि तनमसि नमो अस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां वर्षमिषवः तेभ्यो 10 प्राचीर् 10 दक्षिणा 10 प्रतीचैर्दशुदेचैर्दशो रुद्ध्वा तेभ्यो नमो अस्तु तेनु अवतन्तु तेनु मृडयन्तु तेयं देष्म यश्च नो देष्टि तमेषां जम्भे दधमः नमो अस्तु रुद्रेभ्यो ये अन्तरिक्षे येषामवाते सवः तेभ्यो 10 प्राचीर् 10 दक्षिणा 10 प्रतीचैर्दशुदेचैर्दशो रुद्ध्वा तेभ्यो नमो अस्तु तेनु अवतन्तु तेनु मृडयन्तु तेयं देष्म यश्च नो देष्टि तमेषां जम्भे दधमः नमो अस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यामेषामन्नमेषवः तेभ्यो 10 प्राचीर् 10 दक्षिणा 10 प्रतीचैर्दशुदेचैर्दशो रुद्ध्वा तेभ्यो नमो अस्तु तेनु अवतन्तु तेनु मृडयन्तु तेयं देष्म यश्च नो देष्टि तमेषां जम्भे दधमः इति शतरुद्रिपाठ सम्पूर्णं श्रीसाम्ब सदः शिवार्पणम् अस्तु उमामहेश्वर प्रियताम् श्री साम सदाशिवार्पणम् अस्तु श्री साम सदाशिवार्पणम् अस्तु श्री साम सदाशिवार्पणम् अस्तु। ये 66 मंत्र हैं, इनका आप घर पर स्वयं पाठ करते हुए अभिषेक और हवन कर सकते हैं। बाकी भगवान शिव की अभिषेक करने से पहले सामान्य पूजा अवश्य कर लें। दूध जल घृत मधु से स्नान कराकर नैवेद्य पुष्प आदि चढ़ा करके और इन मंत्रों से पाठ करने के बाद फिर भगवान शिव की आरती कर लें। इस तरह आप स्वयं घर पर भगवान शिव की पूजा और अभिषेक कर सकते हैं। ये रुद्राष्टध्यायी के मंत्र हैं, इनका पाठ प्रतिदिन अवश्य कीजिए और भगवान शिव की कृपा प्राप्ति कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त, शेष अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय च नमः शिवाय।